राधे राधे बच्चे लोग। आज जो हम लर्न करने का काम करेंगे वो है आपका न्यू टॉपिक है। टॉपिक का नाम है आपका गुडविल का है, जिसमें हम नेचर और उसका वैल्यूएशन के बारे में लर्न करने का काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला गुडविल का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने से पहले हम समझने का काम करते हैं गुडविल होता क्या इसके अंदर आपका। ठीक है, गुडविल दो टाइप में हम लर्न करने का काम करेंगे। ठीक है, पहला टाइप क्या है आपका पता है आप? सबसे पहला है आपका सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब क्या होता है इसके अंदर? जो हम अपने बिजनेस को रन करने का काम करते और थ्रू अ नंबर ऑफ ईयर्स वर्क करने के बाद हम एक रेपुटेशन बिल्ड करते। ठीक है, और वो रेपुटेशन बिल्ड करने के बाद जो हम लोग का मार्केट में नाम होता है ना, दैट इज कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जिसका पैसा हमको आउटसाइड पर्सन से मिल सकता है फ्यूचर में इनकेस अगर हम लोग शट डाउन करने का काम करते। ठीक है, या कोई भी एक्सपांशन करने का काम करेंगे फिलहाल, तो उसमें भी हमको गुडविल का पैसा हमको मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड गुडविल जो होता है आपका, वो हम किसी का लेने का काम करते हैं। इसका मतलब अगर हम कोई बिजनेस को टेक ओवर करने का काम कर रहे हैं, ठीक है, और जहाँ पे हमको मालूम है कि बेसिकली उनके असेट्स को हम लेंगे, उनके लाइबिलिटीज को पे करने का काम करेंगे इसके अंदर, और उसके एक्सेस पे अगर हम लोग उसको कुछ पैसा देने का काम कर रहे हैं ना, इसका मतलब हम उसे गुडविल का अमाउंट देने का काम करें। और याद रखना बच्चे लोग कि गुडविल जो सेल्फ जनरेटेड है उसे हम अपने बुक्स में लेने का काम नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो हमारे मेहनत का पार्ट है फिलहाल, जिसको हम लोग ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो इनटेंजिबल असेट्स है वो हमें यही प्रोवाइड करने का काम करता है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। ठीक है, हाँ, अगर किसी और बिजनेस को लेने का काम कर रहे हो तो उस गुडविल को हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ये शॉर्ट मीनिंग था आपका समझने के लिए कि गुडविल होता क्या है। अब स्टार्ट करते हैं कि इसके कुछ मेथड है वैल्यूएशन करने के, किसका? गुडविल का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेथड जो आपका है, फर्स्ट पार्ट जो है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें दो पार्ट में मैंने डिवाइड करने का काम किया है। एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है, सेकंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है। ठीक है, और भी दो मेथड्स और भी फिलहाल इसके अंदर, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम समझने का काम करेंगे कि हमारा सिंपल एवरेज मेथड और सेकेंड वेटेड एवरेज मेथड तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने का काम कर लेंगे। हमारे इस तो वीडियो में हम लोग का फोकस पूरी तरह से रहेगा कि सिंपल एवरेज मेथड का स्टेप्स क्या होता है आपका। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप मैंने यहाँ पे बोर्ड पे मेंशन कर दिया आपका कि सिंपल एवरेज मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें पहला काम अपने को करना पड़ेगा कि नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट हमको फाइंड करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि आपके बिजनेस का जो हर साल का बेसिकली प्रॉफिट है उसको पहले हमको देखने का काम करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे तो सब प्रॉफिट्स तो नॉर्मली हम बेसिकली ना कैलकुलेट करके रखते हैं, बट यहाँ पे बात करने का काम कर रहा हूँ मैं नॉर्मल। इसका मतलब आपके जो प्रॉफिट्स है ना, जो नॉर्मल है, उसमें से हम बेसिकली एबनॉर्मल चीज़ों को निकालना पड़ेगा इसके अंदर। अब किन किन चीज़ों को एडजस्टमेंट का निकालने का काम करना पड़ेगा वो मैंने वन बाय वन बोर्ड पे दिखाने का काम किया। सबसे पहले क्या कीजिए पता है, आपका जो भी प्रॉफिट रहेगा तुम्हारा पास्ट ईयर्स का, जिस साल में आपको लग रहा है कि कुछ एडजस्टमेंट करना बाकी है, तो वो एडजस्टमेंट, वो पर्टिकुलर ईयर का प्रॉफिट हमको लेने का काम करना पड़ेगा, फिर उसके अंदर हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो जरा देखते हैं क्या क्या एडजस्टमेंट करने का पॉसिबिलिटी हो सकता है। सबसे पहला दिख रहा है आपको यहां बोर्ड पे, एबनॉर्मल लॉसेस की बात कर रहा हूं। अगर कोई तरह का एबनॉर्मल लॉसेस हुआ है तो उसको एड बैक कर दीजिए इसके अंदर फिलहाल। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है आपका? लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। अब ये एड बैक क्यों करने बोल रहा हूं तुम्हें पता है? इसके अंदर हम क्या फाइंड कर रहे हैं? नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। इसका मतलब डेली बेसिस पे जो मैं बिजनेस करते आ रहा हूं ना, उसके रिलेटेड प्रॉफिट रहेगा ना, तो भाई उसको हम कंसिडर करने का काम करेंगे, बट एबनॉर्मल चीजों को हमको निकालना है। ठीक है, क्लियर है? इसके लिए एबनॉर्मल लॉसेस को मैंने एड बैक करने का काम किया। सेकंड आपका दिख रहा है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स। इसका मतलब कोई तरह का लॉस है फिक्स असेट्स के ऊपर, वो भी हम एड बैक करने का काम करेंगे इसके अंदर। ठीक है, थर्ड थिंग आपका क्या है? ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक या अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये बेसिकली आपके प्रॉफिट को रिड्यूस करने का काम करता है, इसके लिए हम लोग को उसको एड बैक करना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, अगला है हमारा नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। ऐसा कोई खर्चा जो आपका रेगुलर नहीं है, उस साल हो गया तो भाई एड बैक कर लो। समझ में आया? उस साल हो गया, उसको एड बैक करने का काम करो उसके अंदर। नेक्स्ट क्या आपका इसके अंदर? कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका मतलब कोई कैपिटल टाइप का खर्चा था और आपने बेसिकली उसको ऐसा दिखाने का काम किया बेसिकली कि आप वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करने का काम कर रहे हो उसके अंदर फिलहाल। ठीक है, पॉइंट समझ में आया? कहने मतलब सपोज तुमने कोई असेट्स खरीदा था
और तुम समझ लिए भाई वो हमारा खर्चा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बट गलत है ना। परचेज ऑफ एन असेट्स कहां पे रहता है आपका, आपके असेट साइड में होना चाहिए इसके अंदर, तो वो भी आप एड बैक कर लोगे इसके अंदर। इज इट क्लियर? लेस में क्या लाने का काम कीजिए, कोई तरह का भी एबनॉर्मल गेन लग रहा है जो आपका हर साल नहीं होता है, उस साल हुआ है, तो भाई उसको क्या करोगे, लेस कर दो, क्योंकि वो हम क्या फाइंड कर रहे हैं, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट फाइंड करने का काम कर रहे हैं, जिसका एग्जांपल है गेन ऑन सेल ऑफ द फिक्स असेट्स दिया, वो हो गया आपका। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, जैसे मैंने आपको समझाया था कि यहां पे ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक को हमने ऐड किया था, तो उसका अपोजिट चीज को हमको यहां से सब्ट्रैक्ट करने का काम करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? ठीक है। नॉन रिकरिंग इनकम, जैसे बोला था, जो नॉन रिकरिंग है, कभी कभार पे अपने को फोकस नहीं करना है, कभी कभार वाला जो इनकम है ना, उसको हमको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हम फाइंड कर रहे हैं क्या चीज, आपका नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। समझ में आया? क्लियर आपका? तो नॉन रिकरिंग इनकम हो गया आपका, और नॉन बिजनेस इनकम हो गया। जैसे मैं आपको बताया बिजनेस के रिलेटेड इनकम नहीं है आपका, तो भाई उसको भी आप सब्ट्रैक्ट कर दो। हमें फोकस करना है नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट के बारे में। इज इट क्लियर? लास्ट पार्ट है एनी फ्यूचर एक्सपेंसेस, इसका मतलब कोई फ्यूचर एक्सपेंसेस भी अगर आपने ना इनपुट किया उसके अंदर, तो भाई उसको भी सब्ट्रैक्ट कर लेने का काम कर लीजिए। इज इट क्लियर? तो ये स्टेप नंबर 1 था। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, आपको एवरेज बिजनेस प्रॉफिट लेने का काम करना है। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल प्रॉफिट लेना पड़ेगा। किसका पता है क्या, लास्ट 4 ईयर्स 5 ईयर्स जो आपके सम में दिया रहेगा, तो टोटल प्रॉफिट ले लीजिए, उसको डिवाइड कीजिए किससे, नंबर ऑफ ईयर्स। भाई टोटल नंबर ऑफ प्रॉफिट आपको दिया रहेगा आपके सम में, तो टेंशन लेने का नहीं। क्लियर है पॉइंट तुम्हारा? अब लास्ट स्टेप है आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसका फॉर्मूला क्या है, एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। इसका मतलब आपने जो स्टेप 1 में फाइंड किया है उसको ले लीजिए आपका, ठीक है। स्टेप 1 में जो फाइंड करने का काम किया है, और जो बेसिकली ये स्टेप 1 को ना हमें इसमें ऐड करना है, वो मैं लेटर ऑन जब मैं आपका प्रैक्टिकल सम करवाऊंगा ना, आपको क्लियर होगा ये चीज। फिलहाल इज इट क्लियर? तो हमें क्या करना है, एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट लेना है, उसको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। इसका मतलब आपके सम में दिया रहेगा कि कितने साल का हमको वैल्यूएशन करने का काम करना है गुडविल का। इज इट क्लियर? तो मैं तो अभी प्रैक्टिकली जब सम करना स्टार्ट करेंगे तो आपको ये चीज को और बेटर वे में समझने का काम करेगा। होप सो आपको ये फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। थैंक यू, राधे राधे।